भी कर रहे हैं। और 2-3 दिन पहले यहाँ का जो कार्यक्रम हुआ था और एक दूसरा कार्यक्रम है और उसने कहा कि हमारे जिला में जो 2024 विकास के लिए आप लोगों की सेवा के लिए एक नई टीम है हमारे डीसी साहब के नेतृत्व में, जो दिखाई भी दे रहा है। एक सप्ताह हुआ है कि गाड़ी चल नहीं रही, गाड़ी दौड़ रही है, जनता दरबार भी लगा रहे हैं, क्योंकि जो भी योजना है डिजिटल इंडिया है, ऑनलाइन के माध्यम से काम होता है। उसके बावजूद भी चाहे प्रखंड के विडियो साहब है, चाहे सीओ साहब है, सभी अपने तेजी से वो सरकार का दिशा निर्देश से सभी लोग काम कर रहे हैं। और जो आवश्यकता जरूरी विभिन्न विभागों का कई योजना और हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है। किसी पेंशन मिल रहा है, किसी को साइकिल मिल रहा है, किसी छात्रवृत्ति मिल रहा है, किसी बीमार के लिए इलाज के लिए पैसा मिल रहा है। इनके साथ साथ कोई गाँव में गली बन रहा है, कोई नाली बन रहा है, एक भवन बन रहा है, किसी को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत स्कॉर्पियो, बोलेरो, ट्रैक्टर जो दिया जा रहा है। उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के तहत हम लोग प्रशिक्षण विभिन्न प्रखंडों में, तो राज्यभर में तो ऐसे प्रखंड है जो प्रशिक्षण चल रहा है। लेकिन 17-8 जिला में हम लोग दिलसा योजना प्रारंभ किए हैं। उसमें 40 तरह का ट्रेनिंग है। जो हमारे युवा युवतियाँ हुनरमंद बनना चाहते हैं, रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया सुनहरा अवसर है कि आप अपना प्रखंड में ऑनलाइन निबंधन कराइए, हुनरमंद बनिए और आपको जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपको किसी भी राज्य के कोई भी कंपनी में 75% जो सरकार ने एक्ट बनाई है उसके तहत वो रोजगार से जोड़ने काम करेंगे। इसके साथ साथ एक ओरिएंट क्राफ्ट कंपनी है जो इंडिया में सबसे बड़ा उद्योग लगाया है, अगर फैक्ट्री लगाया है मोमेंटम झारखंड के माध्यम से खेलगांव में। हम वहाँ 8 तारीख गए हुए थे। वहाँ 4000 बच्चियां वहाँ प्रशिक्षण भी ले रही है, काम भी कर रही है, रेसिडेंशियल भी है और 12,000 रुपया महीना का उसको पर मंथ सैलरी भी है। सभी झारखंड के ही लोग हैं, क्योंकि बहुत जगह तो मैट्रिक, इंटर, BA, MBA, BBA, BCA नहीं, जो 5वां पास है, 8वां पास है, वैसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक मौका है कि कम पढ़े लिखे रहने के बाद भी विभिन्न प्रकार का ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद भी कहीं न कहीं रोजगार से जोड़ना में बहुत बड़ा उपलब्धि है। जब कोविड-19 यानी कोरोना जब चालू हुआ था तो जो श्रम मंत्री हुए नाते जब अफरा-तफरी का माहौल था, देश भर में पूरा ट्रेन प्लेन बंद था, आवागमन, हाट बाजार सब बंद था। तो 8 लाख यहाँ का युवा युवतियों पूरे झारखंड के दूसरे प्रदेश में काम करने गए थे और सभी को हम लोग डीबीटी के माध्यम से सभी को हम लोग खाते में पैसा देने काम किया, घर तक लाने काम किया, प्लेन से, ट्रेन से, बस से, और उसको घर तक पहुंचाकर उनको जो कंपनसेशन जो सरकार द्वारा सहयोग राशि है उसको भी देने काम किए। लेकिन सभी को मैंने पूछा कि जब तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र में जाते हैं कितना मिलता है, कौन कंपनी में काम करते हैं, तो सभी के 12,000, 8,000, 10,000 से बेसी सैलरी नहीं था। और वहां पर भाड़ा में रह करके अपना खा करके 4,000, 3,000 जो महीना बचता था, 3 महीने में 9,000 को लेकर आया, तो 4 महीना में 12,000 लेकर आया। और यहाँ पर जब झारखंड खनिज संपदा राज्य है, यहाँ औद्योगिक नगरी है, यहाँ का धन का कमी है और सरकार का मन का कमी है, तो फिर बाहर जाने की जरूरत क्या है। कोई नहीं चाहता है कि हम अपना बच्चे को, अपना पत्नी को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में काम करने जाए, कम ही कमाए, नून रोटी खाए, लेकिन घर में ही रहे, परिवार के साथ रहे, बच्चे के साथ रहे, सब कहीं सोच रहता है। इस प्रयास को हम लोग को सफल करने में लगे हुए हैं कि जो युवा जो युवती वो चाहते हैं कि हमको झारखंड के किसी जिला में, किसी भी कंपनी में, किसी भी उद्योग में हमको लगाई काम करना है। तो उद्योग मंत्री भी है, श्रम मंत्री भी है, दोनों विभाग मिलता जुलता है। आपको कहीं भी डिग्री के अनुसार
किसी भी कंपनी में रोजगार कभी भी कोई काम करेंगे। ऐसे हम कार्यालय खोले हैं रोजगार देने के लिए, जो काकातोली में है, जो रोजगार मेला नहीं आ पाया, जो मंत्री के पास नहीं पहुंच पाया, कोई पदाधिकारी पास नहीं पहुंच पाया, आप अपना सर्टिफिकेट लेकर जाइए, वही इंटरव्यू होगा, आपका क्या डिग्री है, कहाँ जाना चाहते हैं, आपको वहाँ जो काम करने वाले जो कर्मी हैं, आपको कहीं न कहीं किसी भी जिला में किसी भी कंपनी में आपको रोजगार से जोड़ने काम करेगा। ये बहुत बड़ा योजना है। इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग प्राप्त कर लिए, रोजगार में विलम्ब हो गया 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना, तो उसको हम लोग प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपया डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसा देते हैं युवाओं को, और युवतियों को 1500 रुपया पर मंथ। और आवागमन में दिक्कत है, मतलब गाँव से आ रहे हैं छपरा प्रशिक्षण लेने के लिए, तो हम लोग उसको आने जाने का परिवहन भाता नहीं, आने भाड़ा भी उसको वो लोग पैसा देते हैं। तो प्रशिक्षण के लिए रेजिडेंशियल भी कई जगह है, नॉन रेजिडेंशियल भी है, इसलिए श्रम विभाग से भी जुड़िए। श्रम विभाग में कई योजनाएं हैं रोजगार को अवसर प्रदान करने के लिए। इसके साथ साथ श्रम विभाग में और योजना है, जो योजना हमारे प्रखंड में नहीं है, अंचल में नहीं है। आप लोग अगल बगल जो गरीब है, जो मजदूरी काम करता है, घर में काम करता है, उसको निबंधन कराइए, लेबर कार्ड बनाइए। लेबर कार्ड बनाने से जीवन मान में सुधार हो, इसके लिए विभिन्न तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है और लगातार माननीय मंत्री महोदय के द्वारा भी इस जिले में जो योजनाएं आम जनों के लिए बनती है, उस योजनाएं सही मायने में उन तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इसको लेकर समीक्षा, मॉनिटरिंग और पदाधिकारियों को निर्देश भी दिए जाते हैं और फील्ड पे लोगों से फीडबैक भी लिया जाता है। इसी क्रम में आज लगभग 283 करोड़ की 264 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन आज माननीय मंत्री महोदय के द्वारा होने जा रहा है और ये चतरा जिला के लिए अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है। साथ ही इस कार्यक्रम में सांकेतिक तौर पर जो सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं अभी संचालित हो रही है, उनमें अबुआ आवास के कुछ लाभुकों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। इस साल अबुआ आवास के लिए, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग रहते थे जो गरीब है, लेकिन जो लक्ष्य मिलता था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसकी भी सीमा से जो बाहर रहते थे उनको आवास स्वीकृत कराने में कठिनाई होती थी। तो उसको लेकर सरकार ने जो अबुआ आवास योजना शुरू की और इस साल का चतरा जिले का 7,820 लाभुकों को घर देने का लक्ष्य था। उसमें लगभग सभी 7 छोड़कर मतलब 7,813 लाभुकों को स्वीकृत किया गया है। इसी में से कुछ लाभुकों को आज स्वीकृति पत्र और प्रथम किस्त की राशि की उस पत्र के माध्यम से दिया जाएगा। विभिन्न तरह की योजना है। प्रातिनिधिक तौर पे मैं बताऊं तो डीएमएफटी में पिछले 4 साल में 860 करोड़ की योजनाएं ऑनगोइंग है और उसी में से कुछ कंप्लीट भी हुई है। ये 1148 योजनाएं हैं। अनटाइड फंड से 24 करोड़ की योजनाएं चल रही है और सर्वजन पेंशन योजना ये काफी गरीब लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण योजना, क्योंकि हम लोग देखते थे लोग दौड़ते रहते थे प्रखंडों में, अनुमंडलों में, जिला में, और 60-70 साल की उम्र होने के बाद भी उनको पेंशन नहीं मिलता था। उसका कारण यह रहता था कि लक्ष्य समाप्त हो गया है। सरकार ने कहा कि कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, जिसकी भी उम्र 60 साल हो गई है और जिसको 18 साल के ऊपर की कोई विधवा बहन है, 40% के सर्टिफिकेट वाले कोई दिव्यांगजन है, तो कितनी भी संख्या हो उन सबको पेंशन मिलेगा। और इससे आगे बढ़ के अभी सरकार ने निर्णय लिया कि सभी महिलाएं, वो किसी भी समुदाय से आती हो, और SC, ST, OBC के पुरुष जिनकी उम्र 50 साल है, उनको भी अभी सर्वजन पेंशन योजना के तहत आच्छादित किया जाएगा। तो ये भी अपने आप में काफी लाभ इस निर्णय का लोगों को मिलेगा। उनमें से भी कुछ लाभुकों को आज यहाँ पे सांकेतिक तौर पे स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे।
तो मैं पुनः एक बार आज के इस प्रोग्राम में, जिसमें कुल 128 योजनाओं का, जिसकी राशि 180 करोड़ 39 लाख है, उसका शिलान्यास होगा माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से, और 136 योजनाएं जिसकी राशि 102 करोड़ 24 लाख है, जो कंप्लीट हो गई है, उसका उद्घाटन होगा। मतलब जैसे मैंने कहा, कुल मिला के 264 योजनाएं जिनकी राशि 282 करोड़ 62 लाख होगी। ये सौगात आज माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से चतरा वासियों को मिलने जा रही है। मैं पुनः एक बार माननीय मंत्री महोदय और मंच पर उपस्थित अन्य अतिथि, उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से, यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से भी आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जय। आज चतरा में माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा लगभग 283 करोड़ की 264 योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन का समारोह हुआ है। प्रशासन का ये प्रयास रहेगा कि जिन योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ है उसका जल्द से जल्द उसको गुणवत्तापूर्ण तरीके से हम लोग कंप्लीट कराएंगे। जी 282 करोड़ रुपए का जो योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद श्री सुनील कुमार सिंह जी के प्रेरणा प्रयासों से जो आज एक धरातल पर लाया जा रहा है, हम आग्रह करेंगे जिला प्रशासन से कि जल्द से जल्द इन योजनाओं का कार्यान्वयन धरातल पर किया जाए ताकि आम जनता को इसका लाभ प्राप्त हो सके। शहर से लेकर गांव तक थोड़ा सा पीछे, छोटा योजना हो बड़ा योजना हो, कई योजनाओं का हम लोगों ने अभी तक पूरा भी किया, उसका जो उद्घाटन किए, और कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उसका हम लोग काम प्रारंभ करेंगे और जल्दी उसको पूर्ण करेंगे और फिर नए योजनाओं का फिर शिलान्यास करेंगे। क्योंकि जिला औद्योगिक नगरी है, चतरा जिला में न धन का कमी है और न सरकार का मन कमी है। हम लोग चाहते हैं कि हर समाज के, हर टोला, हर मोहल्ला तक विकास पहुँचे। जिला से लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।